ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो, बचाव पक्ष की सेना हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। किस चीज़ की हमें सबकी रक्षा करनी है? किस चीज़ से? अशांति से। सबको शांति देना है, सबको राहत सामग्री। आज आत्मा की सबसे बड़ी राहत सामग्री है शांति, पीस ऑफ माइंड। सबसे जरूरी है। देखो, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, और जहाँ मन और तन स्वस्थ है वहाँ धन भी स्वस्थ है, दुरुस्त है। कहते हैं ना, एक अनुभव बताती हूँ। एक 165 साल के एक चीनी व्यक्ति लंबी आयु जी ही रहे हैं अभी। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना लंबा आयु और इतना स्वस्थ जीवन कैसे मतलब जी रहे हो, आखिर क्या की नोट्स है जो आप इसको यूज करते हो? उन्होंने कहा, बस मैं जीवन में दो चीज को फॉलो करता हूँ। और जो बातें उन्होंने बताई ना, वो हमारे ऋषि महात्मा पहले से करते थे, लेकिन हमने कभी अपने धर्म अपनी संस्कृति पर ज्यादा विचार नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं है। तो जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला सबसे पहली बात कि हमेशा लंबी सांसें लीजिए, नाभि से लीजिए और नाभि को फूलता पचकता देखिए, ऊपर नीचे हो रहा है नाभि। इससे माइंड भी कंसंट्रेट होगा। और लंबी सांसें, जैसे जनरली 1 मिनट में ना 18-19 बार हम सांसें लेते हैं, जनरली मतलब साधारणतः। लेकिन वो व्यक्ति 1 मिनट में सिर्फ 8 बार सांस लेता था। तो लंबी आयु होगी। और कहते हैं ना कि भाई सांसें भी गिनकर मिली है। यदि हम लंबी सांसें ले लिए तो एक सांस में हमारी 4-5 सांसें आ गई, तो काउंटिंग नंबरिंग भी बढ़ेगी ना, घटेगी नहीं ना। तो ये चीज। और दूसरा है, जब भी बैठो तो सीधे होकर बैठो, कमर हमारी एकदम सीधी हो। क्योंकि पता है, हमारी की रीढ़ की हड्डी में ना वो सातों जो चक्र है हमारे, उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, प्राण ऊर्जा सदैव प्रवाहित होती रहेगी यदि हम कमर सीधी करके बैठेंगे। हम्म तो बैठेंगे ना सभी। और एक कमर सीधी होने से एक तो एकाग्रता रहेगी, और हमें झुटके वटके भी नहीं आएंगे, नींद भी नहीं आएगी। जब हम लटक के बैठ जाते हैं ना, तो वही मन थोड़ा सा ऊँघता है। कमर सीधी रहेगी तो हमेशा हम अटेंशन में रहेंगे, है ना। रूहानी सोल्जर है ना, तो सदा कमांड में रहेंगे, अटेंशन। ठीक है। तो ऐसी आर्मी बननी है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सजेशन मांगते हैं तो तुम्हें क्या समझाना चाहिए? कोई बच्चे तुमसे शांति की गुहार कर रहे, तुम्हें क्या बताना चाहिए उनको? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाबा कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुम्हें शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सत्य में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाबा ही आकर यह वर्षा देते हैं, तुम बाबा को याद करो। वो क्या कहना है उनको? सबसे पहले कहो कि परमात्मा को पहचाने, शांति के सागर से कनेक्ट हो जाए, संबंध बनाए, परिचय बनाए, तो प्राप्ति होगी। और सदा काल की शांति, शरीर को शांति एवं शीतल, वो तो सिर्फ परम धाम में ही होगा। क्योंकि जब आत्मा शरीर में होगी तो थोड़ी चुरपुर तो होगी ही होगी। ठीक है। ये राज सबको बताओ। और सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति है, क्योंकि वहां तत्व भी सतो प्रधान, शरीर भी आत्मा भी सब पवित्र। तो सदा काल की शांति है। हुँ? तो ये काम करना है। और कहते हैं ना कि कुछ बनना है ना, तो वनवास भोगना पड़ेगा। वनवास अर्थात बातें आएंगी, परिस्थिति आएगी, समस्याएं आएंगी, उसको उससे निपटना पड़ेगा। क्योंकि घर की सुख सुविधाओं में यदि आलस में, अलबेलेपन में रहेंगे तो कभी भी राम नहीं बन पाएंगे। उसके लिए कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, अपने मतलब कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है, ये तो सबको पता है। जीवात्मा बन जाती है, जब आत्मा शरीर में आती है तो जीवात्मा बनती है। पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को थोड़ी ना देखा है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हो, देखा नहीं है, वैसे परम पिता परमात्मा को भी तो सिर्फ जानते हो, देखा कहाँ है? समझते हो, पहचानते हो नहीं ना, परिचय है।
तो हमने न अपने पिता को जाना, न अपने आप को जाना। तभी तो भगवान को आना पड़ा है और कहते हैं ना, पिता के दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे, तब न बात है। हाँ, तो भगवान को नहीं जाना पहचाना तो क्या जाना। तो आइए, कहते हैं ना, कुछ देर तो तक गुजारिए हमारे गुजरात में, ऐड सुना था ना। तो कुछ पल तो आइए हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, भगवान से हो जाएगी मुलाकात और फिर रह न पाएगी मन में कोई व्यर्थ बात, और समस्याओं की भी हो जाएगी छूमंतर। बस आ जाइए इसके अंदर। ठीक है, तो ये रहस्य है। ईश्वर को जान लीजिए, बाकी फिर वो सब कुछ जान जाएंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे और बताएंगे कि कैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। सब कुछ आपको पता चलेगा। लक्ष्मी नारायण भी तो मनुष्य थे ना, लेकिन उन्होंने ये देवता वाला मर्तबा कैसे पाया, यह राज आपको पता चलेगा। आखिर कैसे मनुष्य देवता बन गए। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि वो बैरिस्टर बनेगा, उसको थोड़ी पता होता है, लेकिन पढ़ते 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 आखिरी में बनता है ना, लक्ष्य को प्राप्त करता है। वैसे ही लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से ऐसा बने हैं, शुरू में उनको थोड़ी पता था कि हम ऐसे बनेंगे। हम्म, ये राजयोग किसने सिखाया, ये भी कोई नहीं जानते। हाँ, कृष्ण जी का नाम रख दिया और उनका नाम उनको कह दिया योगेश्वर। योगेश्वर अर्थात ईश्वर से योग लगाने वाले ही श्री कृष्ण है। सुना, तो योग सिखाने वाले सच्चे सच्चे हमारे शिव बाबा, शिव परमात्मा निराकार। और अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचना करने वाला कौन, तो वो तो पिता है। हाँ, अंधकार से उजाला करने वाले कौन है, भगवान है, जो आ गए हैं और हमें बता रहे हैं। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके ये मंथन भी हो रहा था मोबाइल से। ठीक है, मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल को स्पिरिचुअल हम कैसे बनाएंगे। हाँ, क्या करेंगे उसके लिए, कौन कौन सी विधि अपनाएंगे कि जब भी हम मोबाइल को चार्जिंग पे लगाए ना, तो इस फीलिंग में लगाइए कि परमात्मा मेरी आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। भगवान की याद से करेंगे ना, तो आपकी आत्मा चार्ज हो जाएगी। उधर मोबाइल चार्ज होगा, इधर आपकी आत्मा चार्ज हो जाएगी। फिर अगर कॉल आ रहा, ट्रिंग ट्रिंग, पहला ही ट्रिंग ट्रिंग अगर आपने सुना, आप फोन देख नहीं रहे हो किसका फोन है, आप कहीं दूर हो, फोन की रिंग बजी, क्या संकल्प करना है, परमात्मा ने मुझे फोन किया है, वो मेरा हाल चाल जानने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, बच्चे राजी खुशी हो ना। ठीक है, और उसके बजाय उठाए जिस आत्मा का भी हो, तो उसको पहले मन ही मन साकार दे दे, वो बोले हेलो, और आप उसके लिए दुआ कीजिए, भगवान इसका भी कल्याण हो, श्रीमद भगवान। ठीक है, फिर है मोबाइल की स्क्रीन जो देखते हैं, तो समझिए ये बेहद का स्क्रीन है, जहाँ पे पूरा मेरा ईश्वरीय परिवार दिखाई दे रहा है। तो हो गया ना स्पिरिचुअल मोबाइल। करेंगे सभी जो करना चाहते हैं, जो जो करेंगे वो कमेंट में जरूर बताएं। हम्म, ताकि भगवान उसको करोड़ों का लिफाफा एकदम इंस्टेंट दे दे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भगवान के बात को समझा, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो भगवान भी मदद करेंगे। मकान नया बनता है ना, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। किसकी, मकान की, क्योंकि धीरे धीरे पुराना ही होगा ना। उसी तरह से उम्र की भी बात है, धीरे धीरे तो उम्र जाएगी ही ना। फिर बाबा कहते हैं, ये तो तुम जानते हो ना, ये आकाश पोलार है। पोलार अर्थात अंदर कुछ भी नहीं, एकदम हवा। वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। हम्म, तत्व में परमात्मा नहीं, परमात्मा अलग चीज है। फिर बाबा कह रहे हैं, मैं इनके जन्मों के अंत में आकर पहुंचा हूँ। हम्म, अच्छी रीति बाबा को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है ना, नहीं तो इतने सबको पढ़ाएगा कौन। बाबा का जब मददगार बनेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी। तो कौन से सेल्वेशन चाहिए, सब कहते हैं शांति की सेल्वेशन चाहिए, बाकी वो कोई शांति की सेल्वेशन थोड़ी देते हैं। दुनिया में जो शांति का पाठ वेबिनार होता है, सेमिनार होता है, रियल शांति तो मिलती नहीं है। यह कोई शांति धाम थोड़ी है, शांति धाम में ही रियल शांति मिलेगी, परम धाम में। जब हम आत्मा रूप में होंगे।
तो ये सब बातें समझाने की बड़ी युक्ति होनी चाहिए। प्रदर्शनी में अगर खड़े होकर सबका सुनो, तो बहुतों की भूलें निकालेंगे। सही बात है। मतलब अगर भूल निकालने पर पड़ गए, तो बहुत भूलें निकलेगी, लेकिन हम अपनी भूल नहीं देखते, औरों की देखने लग जाते हैं। हमारे अंदर भी तो भूल है ना। हुँ? कहते हैं ना, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो कि दूसरों से वो रखता है। मत रखिए। सभी देहधारी है, सभी अपने-अपने कर्मों के ताने-बाने में बुने हुए हैं। भगवान आए, उनसे बात कीजिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है, वो एकदम निर्विकारी है, उन्हीं से जुड़े रहिए, ताकि हम भी वैसा बने, पिता समान बन जाए। और हमको पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है। पतित पावन सर्व को सद्गति दाता वही है। बाबा कहते हैं, तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते, फिर ये ज्ञान तो रहता है नहीं। सत्यों में ये ज्ञान नहीं रहता। क्योंकि अगर ये संकल्प आए कि हम लोग संगम में कितना कष्ट सहे थे, तब भगवान में तो एक सेकंड भी कष्ट आ गया ना मन में, और स्वर्ग में तो एक सेकंड क्या, मिली सेकंड भी दुख नहीं है, दुख है ही नहीं, दुख का नामो निशान ही नहीं है। तो वैसे दुनिया में चलना है ना। हाँ, भगवान आए ले जाने के लिए, तो उनके मुरली के रथ पे सवार हो जाइए, मुरली की नैया पे सवार हो जाइए, जिसका खिवैया स्वयं मुरलीधर भगवान है। हम्म सत्य में तो अकाली मृत्यु होती नहीं, समय पर शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, खुशी खुशी शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो देखो भल कितने बूढ़े होंगे, कहते हैं शरीर बूढ़ा हो, लेकिन तृष्णा क्या होती है, जवान हो जाती है। जिसकी इच्छा रह गई, वो बुढ़ापा में बलवती हो जाएगी। तो हमें कौन सी इच्छा रखनी है, परमात्मा को पाने की, परमात्मा जैसा बनने की, परमात्मा के नियम को फॉलो करने और कराने की। इस बातें मन बुद्धि टिका है, तो ये भी तो मैनिफेस्ट होगा ना। हुँ? और पता है, कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं, एंजेलिक नंबर, जैसे कि 11-11, दिन का भी और रात का विशेष है, क्योंकि उस वक्त तो जो जगे 11-11, दिन में तो हम जगते ही रहते हैं, लेकिन रात के समय 11-11 जग गए, और जो संकल्प किए वो सिद्ध होगा। फिर है 10:10, ये जो संख्या संख्या मिलती हुई चीजें है ना, हाँ, 5:55, ये सब हमें एंजेलिक नंबर के रूप में मिलते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, वहां तो रोने का नाम ही नहीं, शरीर आप ही छोड़ते हैं, जैसे सांप केचुल छोड़ता है ना, उसी तरह से अपना पुराना शरीर छोड़ देवी देवता फिर नया बच्चा वाला शरीर लेंगे, क्योंकि वह काले मृत्यु होती नहीं। भारत सारे विश्व का मालिक अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, तुम ही पूज्य देवता थे, पुजारी बनते हो, तो आकर तुम्हें पुजारी से पूज्य कौन बनावे, कौन बनावे, किसमें ये ताकत है कि मनुष्य को देवता बना दे। त्रिमूर्ति गोला झाड़िया है मुख्य चित्र, झाड़ को देखने से आप समझ जाएंगे क्या होता, फलाने धर्म के हैं। कोर्स में ये बातें बताई जाती है। फिर बाबा कहते, सच्ची सत्यनारायण कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम पार्वतियों को, पार ब्रह्म परमेश्वर, हम्म, हाँ, पार्वतियों को यह बाबा धूप दान कर रहे हैं। मनुष्य तो एक कोई होता है जो पिता होता है, फिर चलो टीचर भी बन जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन क्या गुरु भी बनते हैं? सारा सारा चीज भगवान को सौंप दे और फिर निश्चिंत हो जाए, छोटे बच्चे की तरह। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए शरीरों को देखते हुए भी नहीं देखना है। 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरी पर, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अविनाशी है। इस बने बनाए ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। मोहजीत कहानी पता है ना, एक राज्य में वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह बनाने वाले सदा खुशनसीब भव, दृढ़ संकल्पधारी बनते हैं। तो संपूर्ण आहुति देते, कचरा मचरा नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा झटके से। हवन भी करते हैं तो लास्ट समय पंडित जी क्या बोलते हैं, सारा चीज सामग्री इकट्ठा कीजिए एक पात्र में, और फिर पूरा का पूरा उसको दान कर दीजिए, क्योंकि हवन की सामग्री जो जली हुई है वो प्रवाहित होता है, पता है ना। तो यहाँ पर जो व्यर्थ विचार को हमने भगवान को सौंप दिया, पता हमारे लिए वो जल गया, वो विचार,
तो उसको गंगा नदी में सागर ज्ञान सागर में बहा दीजिए, बाबा को सौंप दीजिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, अंदर अंदर सब करते रहते हैं, अंदर अंदर, जो कि कोई नहीं देख रहा है। और जीवन में उतारना शुरू कीजिए, जो सुना ना उसको जीवन में धारण कीजिए। यही है ड्रामा का अनादि पाठ सबका। आत्मा श्रेष्ठ और दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। चिंता नहीं, चिंता चिता के समान है। चिंता नहीं कर, शरीर को संभाल करते हुए चलना है। तो दृढ़ संकल्प धारी ही तो ऐसे चलेंगे। जैसे कहावत है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो कोई भी सर्कमस्टांस आ जाए, माया के महारूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न टूटे। संकल्प द्वारा वाणी की त्याग की हुई बेकायदे वस्तु भी स्वीकार नहीं करना। जो हमने दान कर दी उसको वापस से फिर नहीं लेना है। स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। सच्चा सच्चा हीरा बन जाओ, तो उसकी चमक से आपकी दृष्टि भी पवित्र होगी और विश्व में भी चमक फैलेगी, अंधकार को प्रकाश मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।